श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन का संचालक कौन है और हम जो निर्णय लेते हैं उसकी आधार भूमि क्या है। ये हमारा जो देश है एक साधक देश था हमेशा से, और जिस प्रकार से आज विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में उन्नति हुई है तो उनकी एक शब्दावली है। वही शब्दावली हमारे देश में साधना की थी। प्रारब्ध, पुरुषार्थ, ईश्वर कृपा, भाग्य, हरि इच्छा, इनमें से कौन हमारे जीवन का संचालन करता है। दृष्टांत के माध्यम से इसे समझें। भगवान शंकर सती को रोकते हैं और सती जी नहीं मानती, तो यहाँ शंभु अश मन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। दक्ष सुता का कल्याण न होगा। फिर कहते हैं कि मोरहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नहीं। ब्रह्मा जी विपरीत हैं इसलिए भलाई नहीं होगी। फिर कहते हैं कि बहुरी राम माये ही सिरुनावा और प्रेरी सती जी झूठ कहावा। अंत में कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो इसमें सही क्या है? सब कुछ हरि इच्छा से होता है कि भाग्य से होता है कि ब्रह्मा के कहने से होता है? आम आदमी जब इन चीजों को सुनता है तो उलझ जाता है कि सत्य क्या है, और इनका प्रयोग वो ऐसी जगह पर करता है जहां नहीं करना चाहिए। आप देखिए, एक दृष्टांत से आप इसे देखें। कुछ निर्णय हम मन के द्वारा करते हैं, कुछ निर्णय हम बुद्धि के द्वारा करते हैं, कुछ निर्णय हम अहंकार के द्वारा करते हैं, और कुछ निर्णय संस्कार के माध्यम से होते हैं। तो मन का निर्णय सही है कि बुद्धि का सही है कि अहंकार का कि चित्त का? जीवन में अलग अलग कक्षाएं हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। मान लीजिए कि हमारे किसी परिचित की, रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गए, तो हम क्या करें? इसे हरि इच्छा मान लें, प्रारब्ध मान लें? नहीं। पहले प्रारंभ में मन के स्तर पर सोचना होगा। ये रोग हुआ है, ये कुपथ्य हुआ है, ये रोग मिटाने का क्या उपाय है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जैसा बताते हैं वैसा कुपथ्य छोड़ देंगे, औषधि का प्रयोग करेंगे। कभी कभी समस्या का समाधान हो जाता है। तो मन की भूलों से जो रोग होते हैं वो इस तरह से स्वस्थता हो जाती है। पर कभी कभी इसके पीछे और भी गहरा कारण होता है। वो मन की भूलों से हमने कोई कुपथ्य नहीं किया, लेकिन वो और गहरी जड़ें हैं, प्रारब्ध के कारण हो गया। तो इसका निर्णय फिर बुद्धि से लेते हैं। इसका कारण क्या है? ग्रहों की शांति कराएं, ईश्वर का भजन करें,
ज्योतिषी के पास, जो भी हमारे जीवन में जो अन्य उपाय और गहराई में हम जाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ठीक होता, मृत्यु हो गई, तो अब क्या करें? अब इसे हर इच्छा मानना पड़ेगा। तो हर कक्षा में अलग, पहले हम मन के स्तर पर देखें कि हमारी कोई गलतियां तो नहीं है, फिर बुद्धि के स्तर में निदान खोजें और गहराई में जाएं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार हमारे जीवन के निर्णायक होते हैं, और अंत में हर इच्छा। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी सिद्धांत, ये जीवन के नियम हैं, हमने इनको बड़ी बारीकी से खोजा। कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत, ये सब जीवन जीने के ढंग हैं। और जीवन किसी एक ईंट से नहीं बनता, जीवन का जो मकान है वो लाखों ईंटों से बनता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लागू होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये देखना है कि किसी भी सिद्धांत का, किसी भी नियम का, किसी भी वाद का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो तुम्हें सुख दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म सिद्धांत ये चाहता है कि दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करो। इससे राग द्वेष का विस्तार होगा और दुख की मात्रा और बढ़ेगी। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने निर्माण के लिए हम प्रयत्न करें, ये कर्म सिद्धांत का लाभ है। ये मन के स्तर की समस्या का समाधान। फिर ज्ञान सिद्धांत है। ज्ञान सिद्धांत कहता है कि सुख दुख जो है ये मिथ्या मात्र है, प्रतीति मात्र है, तो इससे आसक्ति छोड़ें संसार से। जब संसार से आसक्ति छोड़ देंगे हमारा दुख खत्म हो जाएगा। तो मुख्य बात ये है, हम क्या करते हैं कि हमसे गलती ये होती है कि हम घटनाओं को जब देखते हैं तो व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को हम नहीं देखते। मान लीजिए कि इसी प्रसंग में सती जी की गलती है, सती जी में कमी है। सती जी में कोई कमी नहीं हो सकती, वो तो शंकर जी की प्रिया हैं, महाशक्ति हैं, जगत माता हैं। लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे जीवन में दोष होता है और उसको हम कैसे दूर करें। तो अब हमारे जीवन में अर्थ क्या होना चाहिए कि सती जी ने जो गलतियां की, सती प्रसंग पढ़ने का अर्थ यह है कि सती जी ने जो गलतियां की वो हमारे जीवन में ना हो, या कैकेयी जी ने जो गलतियां की वो हमारे जीवन में ना हो। और हम क्या करें कि सती की और कैकेयी की रोज बैठ करके 1 घंटा निंदा करें और वो सारे दोष हमारे अंदर विद्यमान हों। तो इसका कोई अर्थ है क्या? निषाद राज स्वाभाविक रूप से कहते ही हैं यही, भगवान राम को दुखी, उनको लगता है कि ये दुखी हैं। कै नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी पहले कर्म सिद्धांत की चर्चा करते हैं, फिर ज्ञान सिद्धांत की चर्चा करते हैं, फिर भक्ति सिद्धांत की, वैराग्य की, फिर भक्ति सिद्धांत की। चारों सामान्य व्यक्ति को विरोधी लगते हैं, पर लक्ष्मण जी के लिए वो पूरक हैं। तो हम क्या करते हैं कि असमय उपयोग करते हैं। जैसे पुरुषार्थ पूरा करें हम, और पुरुषार्थ करने पर अगर सफलता नहीं मिलती तब भाग्य की बात आती है, और हम भाग्य के भरोसे पहले ही बैठ जाएं। पुरुषार्थ न करें कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा।
तो हम क्या करते हैं कि जिस कक्षा का सत्य है उसी कक्षा में जाकर के हमें समझना है। और हमारे शास्त्रों की सबसे बड़ी जटिलता ये है कि हम जो है शास्त्रों को नहीं समझ पाते और असमय उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा जीवन कष्ट में आ जाता है। जैसे एक दृष्टांत आप देखें, भगवान कृष्ण हैं, वो तो सारे संसार के नियंत्रक हैं, संचालक हैं, लेकिन वो प्रारंभ से क्या करते हैं? पहले दुर्योधन को समझाने जाते हैं। वो पहले ये नहीं कहते कि ये युद्ध मेरी इच्छा का परिणाम है, पहले दुर्योधन को समझाने जाते हैं, दूत बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, और अंत में जब गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूं, मैंने निर्णय ले लिया है कि सबको समाप्त करना है। तो अर्जुन उन्हें बहुत बताता है दोष, लेकिन वो ये है तो सब उन्हीं का संकल्प, लेकिन प्रारंभ में कह दें कि मैं काल हूं और मैं लोक के विनाश के लिए प्रस्तुत हूं, ऐसा नहीं करते। वो क्रम से पहले पुरुषार्थ, फिर जैसे महाभारत है उसमें प्रारब्ध की प्रमुखता है, जहां भी आप देखेंगे वो प्रारब्ध की महिमा का गान करेगा। योग वशिष्ठ है, वहां पुरुषार्थ की प्रधानता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा सिद्धांत किसके लिए उपयोगी होगा। जब तक हम ये समझ नहीं लेते, कर्म सिद्धांत से हम अपनी कमियों को समझें, दोषों को समझें, फिर उन्हें पुरुषार्थ के माध्यम से दूर करें, ज्ञान सिद्धांत से आसक्ति को मिटाएं, तो ये जो सिद्धांत हैं ये सब हमारे जीवन के निर्माण के लिए हैं। फिर किस स्तर पर किस सिद्धांत का प्रयोग होगा, ये सावधानी हमें करनी है। जैसे डॉक्टर है, कोई मरीज गया तो पहले ये प्रयास करता है कि ये रोग दवा से ठीक हो जाए, मीठी दवा से ठीक हो जाए। नहीं ठीक होता तो कड़वी दवा का प्रयोग करता है, नहीं ठीक होता तो ऑपरेशन करता है, और नहीं ठीक होता तो कभी कभी उसे निर्णय लेना पड़ता है कि इस अंग को काटना पड़ेगा। वो प्रारंभ से निर्णय नहीं लेता। तो प्रारब्ध भी सत्य है, भाग्य भी सत्य है, पुरुषार्थ भी सत्य है, ईश्वर कृपा भी सत्य है। लेकिन भगवान शंकर क्या करते हैं? पहले सती को समझाते हैं। सती जब नहीं मानती तब कहते हैं कि ब्रह्मा विपरीत हो गए। अब ब्रह्मा का लिखा हुआ वो बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। और अंत में कहते हैं, हरि माया को प्रणाम करते हैं। बहुरी राम माया ही सुरनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। तो वो स्वयं दुखी नहीं होते, जो उनका प्रयत्न था, जो पुरुषार्थ था वो किया, सफलता नहीं मिली। देखिए, हम प्रयत्न करें और पुरुषार्थ करें और सफलता मिल जाए, ये भी ईश्वर की कृपा है। अर्जुन से वो कहते हैं कि तू युद्ध कर, फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म करना तेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं कर्म न करूं तो निष्क्रिय हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, तमोगुणी हो जाओगे, तो कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच लोगे कि सफलता मेरे हाथ में है, तो अहंकारी हो जाओगे। तो निष्क्रिय तमोगुणी ना हो, इसलिए तुम्हें कर्म करना है। और अहंकारी न बनो, इसलिए ये ध्यान रखो कि फल हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीजें सत्य हैं, इनमें से कोई सिद्धांत गलत नहीं है, कोई नियम गलत नहीं है, पर जीवन में किस क्षण में कौन सा सिद्धांत लागू होगा। एक दृष्टांत आप देखिए, नारद जी हैं,
कहते हैं कि इस कन्या के हाथ में ये रेख पड़ी है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्ती अस रेख। अब क्या कहते हैं, भाग्य की प्रबलता का वर्णन करते हैं। कह मुनि सिंहोंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। भाग्य अमिट है, तो जब भाग्य अमिट है तो पुरुषार्थ का क्या अर्थ रह गया। लेकिन पहले भाग्य की प्रबलता का वर्णन करते हैं और फिर पुरुषार्थ की प्रबलता का। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव मेट सकै त्रिपुरारी। ये तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी तो भावी मिट सकती है। तो हमें इन जीवन में इन सारे सिद्धांतों का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। और किस स्तर पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा ये हमें समझना होगा। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, अपने निर्माण का प्रयास करते हैं। ईश्वर की कृपा अंत में होती है। जब सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा भी सत्य है, भाग्य भी सत्य है, पुरुषार्थ भी सत्य है, प्रारब्ध भी सत्य है। ये सारी चीज़ें सत्य हैं, पर जीवन में किस स्तर पर कौन सा सत्य लागू होगा, जब तक हम ये समझ नहीं लेते तब तक हम सिद्धांत का दुरुपयोग करते हैं। और किसी भी वाद से, मत से, सिद्धांत से हमें क्या प्रेरणा मिली, हमें ये ध्यान रखना है। जैसे इतिहास से हम राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए, किसी को बुरा मान लिया, किसी को अच्छा मान लिया, तो ये जीवन के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो हमारे जीवन में हमें सही प्रेरणा मिले और कौन सा सिद्धांत किस समय लागू होगा, ये अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन सरल हो सकता है। बोलिए सियावर राम।